अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो अभी है दोपहर का टाइम और स्कूल से अभी आई हूँ और मैं पकाना है लोबिया। तो बॉईल होने के लिए मैंने पहले रख दिया था। तो अब लोबिया जो है वो काफ़ी हद तक ना गल गया था। पहले जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी वो वाइट लोबिया की थी और ये है रेड वाला। तो मेरे बच्चों को ज़्यादातर रेड वाला पसंद है, वाइट वाला इतना शौक से नहीं खाते। तो उनके लिए थोड़ा सा मैंने बॉयल जो था निकाल के रख दिया, बाकी का मैं बना रही हूँ सालन। तो उसके लिए मैंने पहले 2 प्याज जो है उनको चॉप कर लिया था, उनको थोड़ा सा ऑयल में फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और टमाटर और हरी मिर्चें जो थी ना वो भी मैंने चॉप की हुई डाली हैं। तो सारी चीज़ें चॉप डालने से ना ये होता है कि सालन थोड़ा सा जल्दी बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और इस टाइम जो है वो टाइम भी थोड़ा सा कम होता है, स्कूल से आने के बाद खाना बनाना होता है, तो इसलिए फिर मैं इसी तरह कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक, सूखा धनिया पाउडर और सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डाला है। तो ये डाल के ना मिसाले को अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे और साथ मैंने इसमें ना थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी डाला है। तो पहले मिसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, वरना फिर इसी तरह से ना इसे भून लें। उसके बाद लोबिया जो है वो मैंने बॉईल करके रखा है पहले से, तो इसका पानी निकाल लेंगे, सिर्फ लोबिया जो है ना वो इसमें डाल देंगे। बल्कि अब इसको अच्छे तरीके से हम एक दफ़ा फिर से भून लेंगे। अगर आपको यहाँ भी ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, वरना फिर इसी में ही आप इसे अच्छी तरह से पका लें। तो बस ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद आप इसे उतार लें चूल्हे से और पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया जो था वो मैंने थोड़ा सा कूट के तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, चाहे तो अंगारों पे छोड़ दें, वरना फिर बस अगर रेडी है तो फिर आप इसे उतार लें। तो बस ये खाना हो गया रेडी दोपहर का। और इसके बाद बच्चों को भी खाना खिलाया और ख़ुद भी मैंने अभी खाना खाया। तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है, तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। रोटियां मैंने पहले बना ली थी, सालन आज बाद में बनाया है, क्योंकि जब तक लोबिया गल रहा था मैं सुबह भिगो के भी नहीं गई थी और रात से भी मैंने भिगो के नहीं रखा था। वो बस मैं स्कूल से आई तो फिर बच्चों ने कहा कि हमें बना दो अभी, तो फिर मैंने इनके लिए अभी उबाल लिया था। तो अभी जो है वो मैं बॉईल कर रही हूँ दूध। और दूध ये आज लेके आई हैं पैकेट वाला बेकरी से, और इनके पापा आए भी अभी हैं, वो बैठे खाना खा रहे थे। तो मैं जब तक दूध बॉईल करूँगी उसके बाद मैंने शाम के बर्तन धोने हैं और साथ साथ नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है। देखिए मेरी देगचें इतनी साफ़ होती हैं, लेकिन जब ये आग पे काली हो जाती है ना तो फिर इनको देखने को भी दिल नहीं करता। मांज के इतना साफ़ करती हूँ मैं इनको। तो बस अभी मैं धो रही थी शाम के बर्तन। और उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे कल, और कल तो नहीं सूखे थे, आज सूखे थे, क्योंकि टाइम लेते हैं काफ़ी। अब तो कपड़े भी सूखने में 2-2 दिन लग जाते हैं। तो बस उनको मैंने लपेट के जगह जगह पे रखा है। और मगरिब का टाइम हो गया था, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, लेकिन ऐनी फ़ातिमा भी मेरे साथ ही नमाज़ पढ़ रही थी। तो बच्चे ना आपको देख के ही ना अपने बड़ों से सीखते हैं। आप जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं या जो भी काम करते हैं आपको देख के ही वो करते हैं, और इस एज के बच्चे तो ना ज़्यादा आपको कॉपी करते हैं। तो ये भी ना नमाज़ वगैरह के टाइम पे आके साथ खड़ी हो जाती है। तो इनका छोटा जा नमाज़ मैं लेके आई थी सऊदीया से, और तो मैंने इसे दुपट्टा वगैरह पहना दिया था। ये वैसे ऐसे ही खड़ी हो गई थी, तो इसको फिर मैंने दुपट्टा पहना के खड़ा किया था कि लड़कियां नमाज़ इस तरह पढ़ती हैं। अच्छा, अब रात को इन बच्चों ने कहा था कि हमें मीठा पराठा पका दो चीनी वाला, तो मैं उसकी भी आप लोगों के साथ ना 2 मेथड से बनाती हूँ। तो मैं आपके साथ आज दोनों शेयर कर देती हूँ कि मैं दोनों तरीक़ों से किस तरह बनाती हूँ। तो एक पहला जो है, ये मैंने एक रोटी बेल के रखी है और उसके बाद मैंने दूसरी ली है, लेकिन मैंने ये जो पेड़े थे ना ये बहुत छोटे छोटे से लिए हैं, ज़्यादा हैवी नहीं लिए। तो वो एक रखा हुआ है, जब तक दूसरे पे ना मैंने पहले घी लगाया है थोड़ा सा। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी डाली है चीनी। तो थोड़ी सी चीनी डालने के बाद जितनी आपको चाहिए हो, जितनी आप लेना, तो उसको बस थोड़ा सा फैलाना है। इसके बाद मैंने इसमें ना थोड़ा सा डाल दिया है पानी। पानी मैंने बस ऐसे चंद कतरे डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। चंद कतरे पानी के डालने हैं इसमें। उससे ये है कि ये जो चीनी होगी ना ये थोड़ी सी घुल जाएगी। तो उसके बाद जो है ना, जो दूसरी रोटी हमने बेली हुई थी ना वो हम इसके ऊपर रख देंगे, रख के इस तरह साइडों से दबा देंगे, इस तरह दबा के ना, ताकि साइडों से चीनी वगैरह इससे ना निकले। और हल्के हाथ से दरमियान से भी दबा देंगे और इसे हम तवे पे डाल देंगे। तो एक तरीका तो ये होता है, इस तरह से बनाया जाता है। मुझे इस तरह से नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इस तरह ना मुझे इसमें मीठा बहुत तेज़ लगता है।
तो अब एक साइड थोड़ी जैसे पक गई थी ना, मैंने साइड चेंज की है इसकी, और इसके बाद मैंने इस पर घी लगाया है और दोनों साइड से इसे फ्राई कर लेंगे जैसे हम पराठे को करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर चमटा नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा इसको अलटना पलटना नहीं है, इससे ना शीरा जो होता है ना वो सारा फिर निकल जाएगा। तो बस इस तरह हल्के हाथ से ना इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। अच्छा, अब ये दूसरा तरीका जो है, ये इस तरह पहले इसमें रोटी बेल की, इस पर भी हमने घी लगाया है। तो मुझे ये सही लगता है क्योंकि इसमें ना मीठा थोड़ा सा कम लगता है, ज़्यादा ना मीठा या ऐसे शीरा टाइप इस तरह का नहीं होता, तो मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगता है। आप लोगों को दोनों में से कौन सा सही लगा तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो पहले आप लोगों को मिला करे। तो इस पर भी मैंने घी लगा के, इस पर भी मैंने चीनी लगाई है, इसमें मैंने चीनी थोड़ी सी कम डाली है इस तरह। अच्छा, इसको अपना दरमियान में से कट करना है, तो चाहे तो आप चम्मच से कर लें, छुरी से कर लें, किसी चीज़ से भी कर लें, नहीं तो फिर आप मेरी तरह ऐसे चमटे से कर लें। बस एक साइड से इस तरह मैंने इसको कट किया है और इस साइड से ही हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह फोल्ड करते जाएंगे सारा। तो इसको फिर इस तरह हम करके और इसको इस साइड से थोड़ा सा इस तरह करके प्रेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी बस थोड़ा सा हम आटा लगा के इसे बेल लेंगे दोबारा से। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसको भी मैंने तवे पे डाला, एक साइड पक गई थी उसको चेंज करके अब दूसरी साइड पे घी लगाएंगे और घी लगा के दूसरी साइड से भी इसे हम पका लेंगे जिस तरह हम फ्राई करते हैं ना पराठे को, सेम इसी तरह। तो बस इजी से मीठे पराठे बन गए हैं, बच्चों के लिए आप बना सकती हैं, बहुत ही इजी तरीका है। और लोबिया की रेसिपी भी मैंने आपको शेयर की है, वो भी बहुत इजी सा तरीका है, आप उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखें, बस दोनों साइड से इसको चेंज करेंगे हम, और चेंज करने के बाद ये हमारे पराठे हो गए हैं रेडी। ये देखें, बहुत ही अच्छे से। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।